के ऑडिटोरियम के बाहर जो हमने बॉक्स रखा है उस बॉक्स में आप अपना अभिमत डाल सकते हैं। अभिमत पत्र में आप अपना नाम और फोन नंबर दो। आप सभी से निवेदन, मंच पर उपस्थित सभी विभूतियों का परिचय कराने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं उसके लिए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सबसे सर्वप्रथम पूज्य संत श्री स्वरूपानंद जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भारत सेवाश्रम संघ केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ प्रांत के सचिव हैं। आपका कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा है। आपका केंद्र रायपुर है। भारत सेवाश्रम संघ के द्वारा भारतीय सनातन शिक्षा पद्धति से अनेक विद्यालय तथा विभिन्न सेवा कार्य संचालित हो रहे हैं। हमारे बीच में पूज्य संत श्री परमात्मानंद जी उपस्थित हैं। आप परम शांति धाम आश्रम पेंड्रा रोड के प्रमुख हैं। विद्यालय संचालन एवं राम कथा के माध्यम से क्षेत्र में धर्म जागरण करते हैं। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी से अदिति बहन जी उपस्थित हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। आपने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक और अलौकिक ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित किया है। आप विश्व शांति मानस भवन चौबे कॉलोनी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारे बीच में पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु जी उपस्थित हैं। आप सूफी संत हैं, भक्ति संगीत आपकी विरासत में है। आप पांचवी पीढ़ी से हैं, पांचवी पीढ़ी से लगातार आप संगीत में हैं, भक्ति संगीत में हैं। देश विदेश के 7,500 कार्यक्रम इनके हुए हैं। 30 विश्वविद्यालय और 20 केंद्रीय जेल में आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। 2013 में आपको पद्मश्री से राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था। ऐसे भारत बंधु जी हमारे बीच में उपस्थित। हमारे बीच में आचार्य अंशुदेव आर्य जी, जो कि आर्य समाज के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। आप मतांतरण रोकने और घर वापसी करने के लिए कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। हजारों भटके हुए लोगों को आपने घर वापसी की है। उनके साथ ही देवानंद जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं आर्य समाज से। उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में चेतन तरवानी जी उपस्थित हैं। आप छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आप पेशे से सीए हैं। सीए स्टूडेंट एवं इंस्टीट्यूट ऑफ सीए रायपुर के चेयरमैन हैं। हमारे बीच में श्री राजकुमार प्रजापति जी उपस्थित हैं। आप भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं सर्व कुमार समाज के संरक्षक तथा छत्तीसगढ़ आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। श्री व्यासदेव भोई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप छत्तीसगढ़ कोलता समाज के प्रथम अध्यक्ष रहे, वर्तमान में समाज के संरक्षक हैं एवं प्रतिष्ठित अधिवक्ता भी हैं। हमारे बीच में पंडित दीपक चौबे जी उपस्थित हैं। आप प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे बीच में श्रीमती ममता साहू जी उपस्थित हैं। आप अखिल भारतीय पहले साहू महासभा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं। महिलाओं के विकास एवं समृद्धि के लिए लगातार आप सक्रिय रहती हैं और प्रयास करती रहती हैं। हमारे बीच में डॉक्टर पुरेंदु सक्सेना जी उपस्थित हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के माननीय प्रांत संचालक हैं। आप प्रख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं एवं वीवाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। हमारे बीच में श्री महेश बिड़ला जी हैं।
आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रायपुर महानगर के माननीय संघचालक हैं। आप प्रतिष्ठित मार्बल के व्यवसायी भी हैं। 2017 में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो शोभा यात्रा महाराज जी के मंदिर से ही निकली थी। हमारे बीच में पूज्य महंत श्री वेद प्रकाश जी महाराज उपस्थित हैं। आप लक्ष्मी नारायण मंदिर रामकुंड रायपुर के महंत हैं। आप प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं एवं भगवताचार्य हैं। मंदिर के माध्यम से संस्कार केंद्र एवं गौशाला का संचालन करते हैं। अब हम सब जिस काम के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, प्रख्यात वक्ता, हिंदू धर्म के सामाजिक विषयों के विशेषज्ञ, जिनको सुनने के लिए लाखों लोग देश विदेश से उनके उद्बोधन में रुचि रखते हैं, ऐसे हमारे शरद गजानन ढोले जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत तालियों का स्वागत। आप महाराष्ट्र के सतारा जिले के मूल स्वयंसेवक हैं। 1983 में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके पश्चात किर्लोस्कर कंपनी में 4 साल कार्य किया। 1987 में आप संघ के प्रचारक हुए। 1999 में आप महाराष्ट्र प्रांत के धर्म जागरण के प्रमुख हुए। 2004 में दक्षिण भारत के धर्म जागरण प्रमुख एवं 2016 में धर्म जागरण के अखिल भारतीय प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं। आपका केंद्र मुंबई में है। एक बात गौर करने लायक है जो हम सबको ध्यान से सुननी चाहिए। आपके नेतृत्व में और आपके प्रयास से 1 लाख से अधिक ईसाई एवं 3000 से अधिक मुस्लिम भाई एवं बहनें हिंदू धर्म में घर वापसी किए हैं। बहुत जोर से तालियों से स्वागत करना। धन्यवाद मनोज गोयल जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के लिए आभार प्रदर्शन हेतु इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अमर बंसल जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री अमर बंसल जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव वर्ष के मध्य धर्म रक्षा न्यास रायपुर के द्वारा आयोजित वर्तमान परिस्थिति में जनसंख्या असंतुलन की चुनौतियां एवं हमारी भूमिका के ज्वलंत विषय पर गोष्ठी में पधारे आज के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक माननीय शरद गजानन ढोले जी, पूज्य संत महात्मा जी एवं सभी मंचासीन समाज प्रमुख, रायपुर महानगर के वरिष्ठ नागरिक जन, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, श्री महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज ट्रस्ट, नगर निगम के स्वच्छता कर्मी तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु लगे सभी कार्यकर्ता बंधु एवं मातृशक्ति कार्य की बहनों को हम आभार प्रकट करते हैं। जनसंख्या असंतुलन की चुनौतियां और हमारी भूमिका, इस विषय पर चर्चा करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शरद गजानन ढोले जी को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विश्लेषक हैं जनसंख्या के संबंध में। श्री शरद जी। इससे पहले अगर आपको शरद जी से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो हम एक बार और आपको फोन नंबर बता देते हैं। 7000266626 और 9425230167। इस नंबर पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा था। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले में भी शो हो रहा है। मंच पर विराजमान विविध समाज के समाज अग्रणी और अपने देश में धर्म का अलग जगाने वाले पूज्य संत
संतों के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं ये भाषण शुरू करता हूँ। प्रार्थना ये है कि मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ऐसा भी बहुत वर्णन आपने सुना है, ऐसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मैं नहीं हूँ। भाषण का थोड़ा अभ्यास है क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते ऐसे विषयों पर थोड़ा बोलने का प्रयास करता हूँ। तो संतों के आशीर्वाद से मैं ठीक विषय बोलूं, ऐसी ईश्वर चरणी प्रार्थना करते हुए मैं इस भाषण को शुरुआत करता हूं। मैं यहाँ आने के पहले व्हाट्सएप के सारे निमंत्रण वगैरह भी आप लोगों को जो आए हैं वो मुझे भी आए हैं, तो वो सारा पढ़कर मुझे भाषण का विषय कौन सा इस पर आई वॉज कंफ्यूज्ड। लेकिन अभी यहाँ जनसंख्या असंतुलन लिखा है, इसलिए जनसंख्या असंतुलन इसी विषय पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। और जनसंख्या असंतुलन के बारे में ज्यादा न बताते हुए हमारे भूमिका के बारे में ज्यादा बताऊंगा। तो डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी किसी भी राष्ट्र की जनगणना ये उस राष्ट्र का भवितव्य होता है। राष्ट्र का भवितव्य तय करना है तो राष्ट्र की जनसंख्या के बारे में राष्ट्र के प्रबुद्ध लोगों ने ठीक सोचना चाहिए। यदि वो ठीक सोचा नहीं जाता है तो राष्ट्र पूरे धरती से भी नष्ट होते हैं। ये दुनिया का इतिहास है और वो इतिहास समझने के लिए भारत की भी थोड़ी जानकारी हमने लेनी चाहिए। इसलिए मैं भारत के भी थोड़े आंकड़े आज शुरुआत में रखूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। जो आंकड़े मैं बताऊंगा वो 2011 के जनगणना के हैं। उल्लेख में नहीं करूंगा तो सारे आंकड़े जनगणना के ही है ऐसा समझना नहीं, ऐसा ही है। मेरे मन का मैं एक भी आंकड़ा बताने वाला तो नहीं हूं। मेरा मन का आंकड़ा बताने के तो आपको भी आनंद होगा, लेकिन वो आनंद के लिए आज की सभा नहीं है, जागरण के लिए आज की सभा है। इसलिए भावना के आधार पर बात न करते हुए वस्तु स्थिति के आधार पर हम थोड़ा विषय समझ लेंगे। तो भारत की पहली जनगणना अपने देश में 1881 को हुई, 1881 में हुई, और अंतिम जनगणना 2011 में हुई। यानी अभी तक 130 वर्षों में 13 बार जनगणना हुई है। जनगणना हर 10 साल के बाद होती है और उस जनगणना के आधार पर सारा देश का प्लानिंग होता है। प्लानिंग कमीशन के माध्यम से जो प्लानिंग होता है वह जनगणना के आधार पर होता है। अभी वर्तमान का गवर्नमेंट आने के बाद प्लानिंग कमीशन नहीं है लेकिन नीति आयोग है, तो देश की सारी नीति आयोग के माध्यम से निश्चित होती है। तो इस जनगणना में अभी कोविड के कारण 2021 की जनगणना हुई नहीं है, लेकिन होगी। उस जनगणना में बहुत सारे आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आप में से भी कोई जनगणना के लिए जाते होंगे तो मुझसे ज्यादा वो पता होगा। लेकिन स्त्री, पुरुष, बालक, हर स्त्री के कितने बच्चे हुए हैं, घर में मुर्गे कितने हैं, बैल कितनी है, भैंसें कितनी है, ऐसे विविध विषयों की जानकारी सेंसस में एकत्रित करते हैं। और ऐसे सेंसस के आधार पर देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, ऐसे सारे विषयों की प्लानिंग होती है। इसलिए कहते हैं डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी जनगणना के आधार पर किसी भी देश का भवितव्य निश्चित होता है। तो 1881 से लेकर 2011 में जो जनगणना हुई, वह जनगणना होने के बाद 1910 में जब जनगणना हुई तो उस जनगणना में बंगाल के एक प्रसिद्ध कर्नल मुखर्जी ने एक लेख लिखा था। वो 1910 का मैं बता रहा हूं। उस लेख का नाम था हिंदू इज अ डाइंग रेस, यानी
450 साल के बाद इस धरती से हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने 1910 में लेख लिखा है। ऐसा लेख क्यों लिखा है? तो उसके पहले 1881 से लेकर 1891, 91 से लेकर 1901 ऐसे 30 साल की जनगणना में हर 10 साल के बाद हिंदू 1% घट रहा था। और यदि ऐसा हिंदू 1% घटेगा तो उन्होंने एक सिंप्लीफाइड उत्तर दिया, ऐसा यदि हिंदू समाज का होगा तो 450 साल के बाद दुनिया में हिंदू समाज रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने 1910 में तो लिखा। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने, यहाँ आर्य समाज की पूज्य महाराज बैठे हैं और धर्म जागरण भी सारे समाज में जो श्रद्धानंद जी ने ही काम किया, ऐसा घर वापसी का काम करता है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने मुसलमानों की बहुत बड़ी घर वापसी की और घर वापसी करने के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक किताब लिखा 1920 में। वो इसी किताब के सिलसिले में हिंदू समाज का थोड़ा धीरज बढ़ाने के लिए, आप नष्ट वगैरह नहीं होने वाले, ये सारी समस्या का उत्तर क्या है? हिंदू संगठन सेवियर ऑफ हिंदू सोसाइटी, यानी हिंदू संगठन यदि होगा तो हिंदू समाज बच जाएगा और हिंदू समाज होगा संगठित तो घर वापसी शुरू होगी। ऐसा स्वामी श्रद्धानंद जी ने किताब लिखी। उसी समय स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने कहा था कि ये मेरी दर्द भरी अंतिम चीख है कि यदि हिंदू आप एकत्रित नहीं आएंगे तो आपका भवितव्य ठीक नहीं है। 1923 और 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा यह हिंदू राष्ट्र है और जब तक दुनिया में एक हिंदू भी रहेगा तब तक ये हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और 1925 के बाद संघ की स्थापना हुई और संघ का कार्य शुरू हो गया है। आज संघ का स्थापना के बाद आप लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन समस्या बहुत गंभीर है। आज 2011 में 130 साल के बाद जब जनगणना के आंकड़े दिखते हैं तो 130 वर्षों में हिंदू समाज 13% घटा है, यानी हर 10 साल के बाद 1% वो घटा ही है। और वो 13% घटा, इसका परिणाम ही है 47 में देश का विभाजन हुआ। जहां जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, और 47 में जहां जो देश बटा वो कौन सा भूभाग बटा और आज स्थिति क्या है? तो 47 में जो भूभाग आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में गया वो ऐसा ही भूभाग गया कि जिस भूभाग में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा थी। जिस भूभाग में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा थी और जो सीमावर्ती भूभाग था, ऐसे 76 जिले आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में गए हैं। और जो 76 जिले आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में गए हैं वो अखंड भारत का 30% भूभाग था। और उस 30% भूभाग जब हमने गंवाया है तो सारे अखंड भारत में मुसलमानों की आबादी 23% थी। तो 23% मुसलमानों के लिए 47 में अपने देश की 30% भूभाग हमने गंवाया है। आज की स्थिति क्या है? 47 के बाद देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन होने के बाद आज के भारत में 10% मुसलमान थे 1951 की जनगणना में, और 2011 के जनगणना में 15% मुसलमान हो गए हैं।
यानी फिर 5% मुसलमान बढ़े हैं और 5% हिंदू घटे हैं। और फिर एक बार देश भर में सीमावर्ती भूभागों में 40% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी के सारे देश भर में 47 जिले हैं आज वर्तमान। आज जो बंगाल के सारे दंगे चल रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, आगजनी हो रही है, वहां के मुस्लिम एमएलए एमपी चुनकर आ रहे हैं, कुछ तो बांग्लादेशी नेशनल्स है, वो चुनकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां के जिले 40% से ज्यादा मुसलमान बन गए। और ये सिलसिला केवल बंगाल का नहीं है, बंगाल से लेकर डोडा पूंछ तक, यानी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा का मेवात और ऐसा जम्मू के डोडा तक सारा सीमावर्ती भूभाग, ऐसे सीमावर्ती भूभाग के 45 जिले 40% से ज्यादा फिर एक बार मुसलमान हो गए हैं। और उसी के कारण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यद्यपि चुनकर आई है तो भी 10 जिलों में एक भी हिंदू एमएलए जीतकर नहीं आया है। तो इसके लिए मैं बोलता हूं डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। 47 में जब देश का विभाजन हुआ तो 23% हिंदू थे। आज देश में स्थिति क्या है? आज देश में मुसलमानों की स्थिति, मुसलमानों की संख्या 15% है। 47 में ईसाई 1% से कम थे। आज देश में ईसाई 7% है। तो 15% मुसलमान और 7% ईसाई, ये दोनों मिलकर अहिंदू जनसंख्या अभी फिर एक बार 22% हो गई है। तो जो 47 की स्थिति थी वो डेमोग्राफी की स्थिति आज भी है। केवल 47 में और 2022 में अंतर इतना है कि 47 में सारे देश भर में जो कुल मिलाकर हिंदू संगठन का काम था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा थी, वो सारे देश भर में मिलकर 4000 थी। 6.5 लाख गांवों में से केवल 4000। और वो 4000 जो थी वो कहाँ थी? संघ का महाराष्ट्र में शुरू हो गया था और सेंट्रल प्रोविंस और बेरार यानी मध्य प्रदेश का कुछ भूभाग महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। तो सेंट्रल प्रोविंस, बेरार और महाराष्ट्र में ही कुल मिलाकर 4000 शाखा थी। फिर कराची में, बंगलोर में नीचे ऐसी शाखा थी, लेकिन ये शहरी शाखा सारे देश भर में मिलकर 100 से ज्यादा नहीं थी। तो 6.5 लाख गांवों में से 4500 गांवों में ही हिंदू संगठन था। उस समय 47 में सारे हिंदू समाज को ऐसा लगता था कि हिंदुओं का संगठन यानी कांग्रेस है, और कांग्रेस था भी। 47 के समय सारे विविध पार्टियों के लोग जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व के कारण उस समय 45% मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम बहुल था उन्होंने संघर्ष किया, इसलिए वो आज के भारत में है। अन्यथा मुर्शिदाबाद भी पाकिस्तान में जाने वाला था। लेकिन उनका संघर्ष उस समय कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के फ्रंट के आधार पर ही था। कुछ साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भी उसके साथ ही जुड़े हुए थे। डॉक्टर हेडगेवार भी और गांधी जी भी सारे कांग्रेस के साथ लड़ते थे। सुभाष बाबू भी कांग्रेस के साथ लड़ते थे। कांग्रेस वाज अ हिंदू फ्रंट। विविध पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर सभी राजनीतिक विचारधारा के लोग कांग्रेस के नाम पर स्वतंत्रता के लड़ते थे, और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करती थी। और गोलमेज परिषद में दलितों के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए गोलमेज परिषद में दलितों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर गए थे। तो दलितों का रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग करती थी, और हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस करती थी।
और उस समय सारे हिंदू समाज को ऐसा विश्वास था कि कांग्रेस विभाजन नहीं करने देगी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था कि पहले मेरे शरीर के टुकड़े होंगे, फिर देश के टुकड़े होंगे। वो विभाजन का मैं इतिहास दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन प्रेशर इतना आया कि महात्मा गांधी ने कहा कि विभाजन कर दो। जब महात्मा गांधी जी ने कहा विभाजन कर दो, तो जीना ने कहा कि हम वी आर ऑल्सो रेडी, क्योंकि जीना को भी विश्वास नहीं था कि विभाजन के लिए कांग्रेस हाँ बोलेगी। जब कांग्रेस ने कहा कि वी आर रेडी, तो जीना ने कहा वी आर ऑल्सो रेडी, और देश का विभाजन हुआ। सारे देश भर में कांग्रेस हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती थी, मुस्लिम लीग इस्लाम का प्रतिनिधित्व करती थी। आज कांग्रेस हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती। आज हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व पॉलिटिकली कुछ मात्रा में भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी कैन क्लेम इट। मैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं करता हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि वी आर विथ हिंदूज, आई एडमिट। लेकिन उसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, संघ और विविध हिंदुत्ववादी संगठनों का काम आज के देश के 6 लाख में से 5 लाख गांव में है। राम जन्मभूमि के आंदोलन के कालखंड में, कोविड के कालखंड में भी 5.5 लाख गांवों में से सामान्य हिंदू से निधि संकलन हिंदू समाज के ताकत पर विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ता ने किया है। उसके लिए बहुत समय नहीं हुआ, 4-5 महीने पहले ही ये व्यापक संपर्क हुआ है। तो 47 के विभाजन के समय यदि संघ के कार्यकर्ताओं को और पूजनीय गुरुजी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे, तो वो कहते थे कि हम सचमुच में छोटे हैं, और 6.5 लाख गांवों में वो छोटे ही थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये अंतरराष्ट्रीय नेता थे, और 47 में पूजनीय गुरुजी नए सरसंघ चालक बने थे, केवल 40 साल के थे। उनको कोई जानता भी नहीं था। संघ के कारण आज उनको नाम पता है, लेकिन 47 में गुरुजी को कोई जानता नहीं था, संघ को भी कोई जानता नहीं था। हिंदुओं का ग्रोथ रेट 25% है और ईसाइयों का ग्रोथ रेट 18% है। ग्रोथ रेट कम है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। दुनिया में ऐसा केवल भारत में होता है। तो ग्रोथ रेट कम है और जनसंख्या बढ़ रही है, इसका अर्थ हिंदुओं के बच्चे, स्त्री, पुरुष ईसाई बन रहे हैं। तो सारे देश भर में एज पर सेंसस क्रिश्चियन जनसंख्या 2.35 ऐसी है, यानी 2.5% ईसाई एज पर सेंसस है। लेकिन ईसाइयों का सारे दुनिया भर का व्याप ऐसा है कि जैसा हर देश 10 साल के बाद अपनी सेंसस लेता है, वैसे चर्च के माध्यम से हर चर्च अपने अपने क्षेत्र में कितने ईसाई है यह हर 10 साल पर गिनते हैं। वर्ल्ड क्रिश्चियन इंसाइक्लोपीडिया हर 10 साल के बाद अपडेट होता है। वर्ल्ड क्रिश्चियन ट्रेंड्स हर 10 साल के बाद उसके आंकड़े आते हैं। अमेरिका के प्यू, वहाँ की जो संस्था है, वो हर 10 साल के बाद आंकड़े प्रकाशित करती है। उनका कहना है भारत में आज ईसाई 8% है, एज पर सेंसस 2.5%, एज पर चर्च 8%। तो जो बीच के 5.5% है वो देश के क्रिप्टो क्रिश्चियन है। क्रिप्टो क्रिश्चियन का अर्थ प्रत्यक्ष चर्च में जाते हैं, चर्चानिटी को मानते हैं, लेकिन व्यवहार में सारी सुविधा मिले इसलिए कागज पर हिंदू लिखते हैं, उसको क्रिप्टो क्रिश्चियन बोलते हैं। तो ऐसे क्रिप्टो क्रिश्चियन सारे देश भर में 5.5% है। तो 5.5% यानी लगभग 5-6 करोड़ ईसाई ऐसे है कि जो स्वयं को मानते ईसाई है लेकिन लिखते हिंदू है। ऐसे ईसाइयों की इस देश में स्थिति है। और एक समय ऐसा था 7 साल पहले
सेंसस में 2.5% ईसाई और देश के 5 मुख्यमंत्री ईसाई थे। और सोनिया गांधी जब सर्वे सर्वा थी तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ह्यूमन राइट कमीशन, इन सबके चीफ ईसाई थे। सारे देश भर में कुछ भी काम होता है, कुछ भी अट्रोसिटी होगी तो जॉन दयाल का उस जिला के कलेक्टर को फोन आता था कि बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने, फला 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 लोग ने इस ईसाइयों को ऐसा ऐसा किया है, आप उसको अरेस्ट करो, और वो अरेस्ट होता था। ऐसी देश की स्थिति थी। तो इस देश की स्थिति में इस देश को यदि हमको ठीक करना है तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, ये हमारे भूमिका में आता है। देश की चिंताजनक स्थिति आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं खड़ा नहीं हूं। इस चिंताजनक स्थिति से देश को बाहर कैसे निकालना, इसकी चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हूं। केवल चिंता की बात करना है तो ऐसे डेमोग्राफी पर मैं 2-2 दिन के अभ्यास वर्ग लेता हूं, लेकिन वो उसके लिए मैं यहां आया नहीं हूं। उसका जो उत्तर पक्ष है, जनगणना असंतुलन और अपनी भूमिका, इस अपनी भूमिका पर स्ट्रेस देने के लिए हम यहां आए हैं। तो अपनी भूमिका में पहला है, हम बोलते थे 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले कुछ अच्छा काम हुआ, कोई पंडित घर में आता था, नव दंपति उनको चरण स्पर्श करती थी तो लोग बोलते थे अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अभी वो नव दंपति भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और पंडित जी भी बोलने की हिम्मत करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, इसमें से जिनका जन्म 60 के पहले हुआ है, उनको पूछेंगे कि आप कितने भाई बहन हैं, तो बोलेगा हम 7 भाई 2 बहनें, 5 भाई 3 बहनें, ऐसे 6, 7, 8 बच्चे सभी को होते हैं। 70 के बाद पूछेंगे तो बोलते हैं हम 4 भाई हैं। 80 के बाद बोलेंगे तो बोलते हैं कि हम 3 भाई हैं। 90 के बाद बोलेंगे तो हम 2 हैं, और 2000 के बाद बोलेंगे तो बोलता है हम 1 ही है, और 2010 के बाद बोलेंगे तो लोग ऐसा बोलने लगे मेट्रोज में, वी आर डिंक फैमिलीज। डिंक फैमिलीज यानी डबल इनकम नो किड, हमारा इनकम डबल है, दोनों भी नौकरी करते हैं, बच्चे नहीं है। ये वस्तुस्थिति है। तो मैं बहुत बार डॉक्टर से मिलता हूं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, समाजशास्त्री भी ये कहते हैं, सारी दुनिया में भी ये प्रवाह चल रहा है, बच्चा यदि आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए तो उस बच्चे को एक भाई होना चाहिए या बच्चे को कुछ बहन होना चाहिए, और देश को बचाना है तो हिंदू फर्टिलिटी रेट 2 होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम 2 बच्चे हर हिंदू दंपति को होने चाहिए। आंकड़े ये बोलते हैं, जब मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं आपको प्रचारक है, आपको क्या झेलना पड़ता है, हमको पता है कैसा झेलना है। एक बच्चे को हम पाल नहीं सकते और आप 2-2 के लिए बात करते हैं, इसलिए मैं 3 बोलने की हिम्मत नहीं करता हूं। तो मैं उत्तर प्रदेश में 10 साल पहले एक भाषण करने के लिए गया था, और पिछले बार मैं उस घर में गया और एक छोटा बालक, उन्होंने उस कार्यकर्ता ने मुझे दिखाया, भाई साहब ये आपके भाषण का परिणाम है। तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि भाषण का क्या परिणाम है। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों भाषण सुनने के लिए आए थे, उसका ये परिणाम है। तो इस भाषण का ऐसा यहाँ भी कुछ परिणाम होगा तो भी मुझे आनंद है। तो न्यूनतम 2 बच्चे होने चाहिए। यहाँ भी जो डॉक्टर बैठे हैं उन डॉक्टरों से मेरा निवेदन है, पेशेंट डॉक्टर का सुनते हैं, तो हिंदू पेशेंट को बताना कि न्यूनतम 2 बच्चे होने चाहिए, और मुस्लिम पेशेंट को बताना 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऐसे मैं सब डॉक्टर्स के बैठक में बोलता हूं,
और डॉक्टर मुझे बोलते हैं आपका मिशन सफल हो रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें जब हिंदू समाज करना शुरू करेगा तो ये फर्टिलिटी रेट में अंतर आने वाला है। फर्टिलिटी रेट में भाषण से अंतर आने वाला नहीं है। छोटे छोटे परिवारों में, बच्चों में, बालिकाओं में, महिलाओं को समझा कर ही होगा। महिलाओं को समझाना ये आजकल कठिन बात है। कॉलेज की युवतियों को जो ज्यादा पढ़ेगी, फर्टिलिटी रेट कमी होने का कारण क्या है? आपको मैं मजे से बात बताऊं। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अभी टीवी पर एडवर्टाइज लगती है कि आपको बच्चा होने के लिए हम यानी गवर्नमेंट हनीमून पैकेज देने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे हो नहीं रहे। एक बच्चा होगा तो उसका सारा खर्चा हम करेंगे ही, दूसरा बच्चा होगा तो खर्च प्लस 1 लाख रुपीज यानी 1 लाख $1 ऐसा हम देंगे। बच्चा होने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन बच्चे हो नहीं रहे हैं, लोक संख्या बढ़ नहीं रही है। ये सारा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है। भारत के, दक्षिण भारत की यही स्थिति है। मैं यूरोप की स्थिति नहीं बोल रहा हूं। मेट्रोज में आज भी टिंग फैमिलीज है। तो ये सारा घर घर में हर बच्चे को मौसी चाहिए, मामा चाहिए, फूफा चाहिए। ये यदि होना है तो 2 बच्चे होने चाहिए न्यूनतम। लोग बोलते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती है, कानून आना चाहिए, सिविल कोड आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण आना चाहिए, उनकी जनसंख्या बढ़ती है। आज तो कुछ कानून नहीं है ना, कानून नहीं है तो भी उनकी बढ़ती है और हिंदुओं की नहीं बढ़ती। कानून करेंगे तो हिंदू ही हमको समझाएंगे भाई साहब अभी कानून है। एक भी मुसलमान ये नहीं समझा था कि कानून है। कानून लाएंगे तो भी उनकी जनसंख्या बढ़ने वाली है ही। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, अपने देश में दहेज के खिलाफ कानून है, दहेज बंद नहीं हुआ है। अट्रॉसिटी के खिलाफ कानून है, सारे देश की तथाकथित डिस्क्रिमिनेशन बंद हुआ, ऐसा हुआ नहीं है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाएंगे, इसके कारण जनसंख्या नियंत्रित होने वाली नहीं है। उसके लिए एक सामाजिक जागरण ही करना पड़ेगा। तो जो मैंने उत्तर प्रदेश का किस्सा बताया, उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे तीसरा बच्चा होने के कारण मैंने मिशन लिया है। जो जो नव दंपत्ति होती है उसको मैं 3 बच्चों को लेकर मिलने के लिए जाता हूं। ऐसा भला भला परिवार आपका होना चाहिए। ये बोलने के लिए कठिन है, सहज है, लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष करना और उसके लिए सुनाना, ये सुनाने के बाद जो बोलने वाला है वो हर बार तालियां नहीं बजाता, वो बोलता है आपका जो भी है वो करो, हम जो करना है वो करेंगे। लेकिन ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक चीज हमको करनी चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है अपने आजू बाजू में मतांतरण रोकने का प्रयास करना चाहिए और अत्यंत संभ्रांत परिवारों में भी जाने अनजाने में ईसाई संस्कार शुरू होते हैं। अभी मैं राम मंदिर में यहाँ बैठा हूँ, सुबह में घूमता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। नक्षत्र वाटिका है, तो नाम क्या है? चित्रा, अनुराधा, पुनर्वसु, ऐसे एक एक नक्षत्र का नाम है। 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले लड़कों का, लड़कियों का नाम क्या होता था? चित्रा, अनुराधा, फाल्गुनी, फाल्गुनराव, पूर्णेंद्रु। तो जन्म कब हुआ है उस नाम से ही समझता है। अभी मैं एक परिवार में गया था और उस परिवार में एक छोटे 4-5 बच्चे मेरे साथ खेलने के लिए आए थे। मैं उसको पूछा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम मेटू। तो मैंने पहली बार सुना था, आपने भी पहली बार सुना होगा। तो मैंने पूछा कि ये मेटू का अर्थ क्या है? तो उसकी मॉडर्न मॉम मुझे समझा रही थी, भाई साहब मे के 2 को जन्म हुआ है इसलिए हमने उसका नाम मेटू रखा है। चित्रा नक्षत्र में जन्म होता है तो नाम चित्रा, फाल्गुन में जन्म होता है तो फाल्गुनी या फाल्गुनराव, शरद ऋतु में जन्म होता है तो शरद,
हेमंत में जन्म होता है तो हेमंत, ये नाम रखने के तरीके थे। और किसी उस रात से कौन से नाम रखना ये था। तो अभी ये मेटू, मैं कर्णावती के हमारे धर्म जागरण प्रमुख के घर में गया था और भोजन वगैरह करने के बाद उसकी बहन आई थी मायके, शादी की हुई बहन बड़ी थी। तो वो बोल रहा है कि भाई साहब ये मेरी छोटी बहन है, उसका नाम है लास्टी। तो मैंने कहा लास्टी, हमारे घर में सबसे लास्ट जन्मी है, इसलिए उसका नाम हमने लास्टी रखा है। एक घर में भोजन के लिए गया था और भोजन के लिए जाने के बाद, भोजन परोसने के बाद मैंने भोजन मंत्र बोलना शुरू किया, हाथ जोड़े और भोजन मंत्र बोलने के बाद घर के बालक भी साथ में बैठे थे। तो मुझे पूछ रहे अंकल आपने अभी क्या बोला? तो मैंने कहा कि मैंने भोजन मंत्र बोला। तो बोलता भोजन मंत्र क्या होता है? तो मैंने कहा भोजन मंत्र यानी प्रेयर होता है। आपको प्रेयर आता है? आप स्कूल में बोलते हैं? तो बोलते हैं क्या बोलते हैं खाने के पहले? तो बोलते हैं हम भी बोलते हैं। और वो बोला लेट अस बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव। ऐसा वो बोला, लेकिन प्रश्न भाव पूरा नहीं हुआ। तो वो बोला लेट अस बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव। ऐसा बोलकर उसने क्रॉस किया। प्रार्थना बदलती है, संस्कार बदलते हैं। संस्कार बदलते हैं तो अपने संस्कृति का अभिमान नहीं रहता है। संस्कृति का अभिमान नहीं रहता है तो धर्मांतर होता है। तो कौन से विषयों के मूल्य अपने जीवन में लाना, ये पालकों ने बालकों को समझाना। ज्येष्ठ यदि श्रेष्ठ है तो ही कनिष्ठ एकनिष्ठ रह सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठता आयु से नहीं आती, श्रेष्ठता व्यवहार से आती है। तो अपना व्यवहार यदि ठीक नहीं होगा तो अपने घर की लड़की किसी पराये मुसलमान के साथ भागकर जाएगी और माता पिता पर एफआईआर करेगी। 10 लाख लड़कियां जाती है सारे देश भर में। और जब वो भागकर जाती है तो जिस लड़की को 12 साल 15 साल 20 साल घर में पाला है, वही लड़की अपने माता पिता के खिलाफ एफआईआर करती है। ऐसे देश की वर्तमान स्थिति है। और हिंदू फर्टिलिटी रेट 1.8 है, मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 3.5 है। वो जब लड़की मुसलमान के साथ जाती है तो वो लड़की जो हिंदू है वो तो मुसलमान बनती है। यदि वो हिंदू होगी तो उसके 2 बच्चे होंगे। 1.8 का मैं 2 मानता हूं, लेकिन वो 2 बच्चे तो कम ही हो गए, लेकिन मुसलमानों के 3 बच्चे बढ़ गए। तो ने एक लड़की जाएगी तो बच्चों के कारण 5 का लॉस है, और लड़की को पकड़ेंगे तो 6 का लॉस है। और एक मुसलमान अपने जीवन में 8 गाय खाता है। जब से वो बीफ खाना शुरू करता है तो मरने तक 8 गाय खाता है। एक लड़की जाएगी तो 5 मुसलमानों में अंतर पड़ता है। इसका अर्थ 40 गाय हत्या हमने की है। और एक लड़की यदि हम बचाएंगे तो लड़की भी बचेगी, हिंदू फर्टिलिटी रेट भी ठीक होगा, 40 गाय भी बचेगी। इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदार की, हमने नांदेड़ में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अभियान किया। और बहुत बड़ा 15-20 साल पहले अभियान किया था और लिखा था कितनी शर्मिला टैगोर पतौड़ी के साथ जाएगी। आज बोलना है तो कितनी करीना, पता है सबको। ऐसे पोस्टर छपाकर, ऐसे पत्रक छापकर गांव गांव में, बस्तियों में बैठक के लिए, कॉलेज में बैठक के लिए, विद्यार्थी परिषद, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद समिति, सबके महिलाओं के अभ्यास वर्ग लेकर 15 दिन का जागरण किया। उस 15 दिन के जागरण के कारण कॉलेज की जो सारी लड़कियां थी, परिवार में
पता होगा नहीं होगा, लेकिन कॉलेज के लड़कियों को ये पता ही होता है कि मेरी सहेली किसके साथ सिनेमा के लिए जाती है, मेरी सहेली किसके साथ होटलिंग के लिए जाती है, मेरे सहेली को किसने मोबाइल दिया है, लड़कियों को पता है। ऐसा यदि हम प्रत्यक्ष कार्यक्रम कुछ करेंगे, हमने किया, तो उस करने के कारण अन्यथा जो लड़की भागकर जाने वाली थी, ऐसी लगभग 125 लड़कियां हमने रोकी और 4 लड़कियां वहां कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए आई कि यदि ये पत्रक मुझे नहीं मिलता तो मैं भी 2-4 दिन में जाने वाली थी। तो ऐसे हिंदू समाज के जागरण के कार्यक्रम अपने अपने स्थान पर करने चाहिए। भाषण करना मेरे लिए आसान है, लेकिन ये कार्यक्रम करने के लिए नांदेड़ में मुझे 1 महीना रहना पड़ा। जब ऐसे जागरण करते हैं और माता पिता को समझाने के लिए जाते हैं कि आपकी लड़की है, तो वो हमको बोलते हैं हमारी लड़की कैसी है, हमको पता है, आप मुझे मत समझाओ। भागने के बाद रोते रोते आते हैं। ऐसे हर महीने मुझे 10 फोन आते हैं। अभी तो अखिल भारतीय होने के कारण डायरेक्ट मुझे नहीं आते, लेकिन हर महीने ऐसा चल रहा है। इतना ही नहीं है, अभी मेट्रोज में, बड़े बड़े शहरों में जो नौकरानी आती है, वो बहुत सार यहां भी होगा, वो नौकरानी कहती थी मैडम मैं रविवार को आने वाली नहीं। तो जब महिलाओं की बैठक लेते हैं तो मैं को बोलते नहीं आना, तो नहीं आओ रविवार को। तो मैंने कहा रविवार को इसलिए नहीं आती कि रविवार को उसको छुट्टी चाहिए, ऐसा नहीं है, रविवार में वो चर्च में जाती है। आप अपने घर की नौकरानी रविवार को छुट्टी लेकर क्या करती है, ये देखना शुरू करो। अन्यथा हम उसको पगार ज्यादा देंगे, तनख्वाह बढ़ाएंगे और वो क्रिश्चियन बनती जाएगी। महिला क्रिश्चियन बनेगी, परिवार क्रिश्चियन बनता है। एक परिवार क्रिश्चियन बनता है, जिस जाति का पहला परिवार क्रिश्चियन बनता है वही परिवार दूसरा क्रिश्चियन बनाता है सारे देश भर में। क्योंकि क्रिश्चियन बनाने की एक प्रोसेस है। पहला क्रिश्चियन सामान्यतः महिला बनती है। वो महिला क्रिश्चियन बनकर चर्च में जाना शुरू करती है। चर्च में जाना शुरू करने के बाद कुछ दिनों के बाद उस घर का पुरुष भी चर्च में जाना शुरू करता है। यदि पुरुष थोड़ा हिंदुत्ववादी होगा तो उनमें झगड़ा शुरू होता है, मारपीट शुरू होती है, पड़ोस वालों को भी पता चलता है। फिर वो चर्च वाले उस घर में आते हैं, फिर मारपीट बंद करने के लिए प्रयास करते हैं, उसको दम देते हैं। एक बात भी मैं काल्पनिक नहीं बोल रहा हूँ, यही काम 25 साल से कर रहा हूँ। तो वो जब ऐसा सारा करते हैं तो धीरे धीरे वो परिवार ईसाई बनता है। ईसाई बनने के लिए उनके लड़के को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करना, उसको कुछ खेती के लिए मदद देना, बीमार है तो उसके लिए पैसे देना, ऐसे पहला परिवार वो बनाते हैं। जब पहला परिवार बनता है और वो जब चर्च में जाना शुरू करता है तो पास्टर उनको पूछता है कि आपको जैसी मदद दी ऐसी मदद और किसको चाहिए क्या? तो स्वाभाविक ये महिला बोलती है कि मेरे बहन को भी चाहिए, मेरे जीजाजी को भी चाहिए, मेरे देवर को भी चाहिए। स्वाभाविक ऐसा किसको मिलना चाहिए? तो मेरे रिश्तेदार को मिलना चाहिए। वही परिवार रिश्तेदार को चर्च में लेकर जाता है, फिर वो चर्च को मिलता है। ऐसे चर्च से सबको नहीं मिलता, ऐसे 8-10 परिवार मिलना शुरू हो जाएंगे, वो हिंदू समाज से टूटेंगे। तो पास्टर को चर्च ऐसा बोलता है कि ये जब जैसे जैसे हर रविवार को चर्च में आएंगे उनको चर्च में पैसे रखने के लिए कहो। तो जैसे हिंदू मंदिरों में कुछ 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए रखता है, वैसा चर्च फी हर क्रिश्चियन को देनी पड़ती है। वो जो चर्च फी क्रिश्चियन देता है उसमें से 30% इस पास्टर को मिलता है। पास्टर का तनख्वाह भी उसको मिलता है और जितने नए ईसाई बनेंगे उसका इंसेंटिव भी उसको मिलता है। उस बस्ती के ईसाइयों की संख्या बढ़ती जाती है। क्या हमारे घर में, हमारे पड़ोस में ऐसा कोई ईसाई बना है? बनने की प्रक्रिया शुरू है। इस विषय पर हिंदू समाज यदि जगेगा नहीं
तो नरेंद्र मोदी के कारण धर्मांतर रुकने वाला नहीं है। धर्मांतर रुकना है तो उस बस्ती के हिंदू व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है, मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में भी है, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है, विधेयक बन गया इसलिए धर्मांतर वगैरह रुकता नहीं है। जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे तो डांग में बहुत भारी दंगा हुआ था। सोनिया गांधी जी गुजरात में आई थी, फिर अटल जी आए और अटल जी ने कहा देयर शुड बी नेशनल डिबेट ऑन कन्वर्जन्स। नेशनल डिबेट होना है ऐसा अटल जी बोले तो डिबेट ही बंद हो गई, क्योंकि डिबेट होगी क्रिश्चियन एक्सपोज होंगे। लेकिन वहां आडवाणी जी गृह मंत्री थे और गृह मंत्रालय से नीचे हमको सूचना आई कि धर्मांतर हो रहा है, इसके लिए कितने एफआईआर हुए हैं अपने अपने प्रांतों में। उस समय धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 7 प्रांतों में था, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। धर्मांतर विरोधी कानून के लिए एक भी एफआईआर नहीं बना था, केवल 2 बने थे और वो दोनों गुजरात के थे। तो धर्मांतर विरोधी कानून क्या है, उसके अंतर्गत एफआईआर कैसा बनना है, अनेक स्थान के एसएचओ, पीआई, एसपी को यह पता नहीं है। उनको यह पता करके देना है तो सारे एडवोकेट्स ने कैसा एफआईआर करना, इसका भी प्रशिक्षण समाज को देना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें वो जब सामाजिक स्तर पर होगी तो ही मतांतर रुकेगा। अभी महाराष्ट्र में, यानी सारे देश भर में हुआ है, सारे देश भर के संतों को हम एकत्रित करते हैं। आज ऐसा ही संतों को और समाज के लोगों को एकत्रित किया, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कहा था कि मेरे भाषण से ज्यादा 10-15 समाज के प्रमुख आएंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा भाषण के बाद। उनको बुलाओ। तो उस समाज में जब ये समाज के प्रमुख लोग ये सारे विषय बताना शुरू करेंगे तो समाज में उनका सुनते हैं। जब गांव-गांव में संत जाएंगे और संत पाद्य पूजा उस बस्ती में होना शुरू हो जाएगा तो लोगों को लगता है कि हमारे घर में भी संत आए। चित्र बदलता है। वो संत उस बस्ती में जाकर सहभोजन करना शुरू करेगा तो और चित्र बदलेगा। उस संत ने उस बस्ती में जाकर निवास किया तो सैकड़ों गांव जो ईसाई थे वो केवल संत ने उस गांव में जाकर निवास किया, इसी के कारण उनकी घर वापसी हुई है। उसमें लेकर कौन जाएगा? अभी देश भर में धर्मांतरण के 10,000 संतों को हमने एकत्रित किया है, सभी प्रांतों में मिलकर। संत जाने के लिए तैयार है। तो संत जाने के लिए तैयार है, लेकिन कहाँ धर्मांतर हो रहा है, कहाँ संवेदनशील क्षेत्र है, कौन से बस्ती में चर्च बनते जा रहा है, कौन से बस्ती में प्रार्थना हो रही है, वहां संतों को लेकर जाना चाहिए। और वहां संतों को लेकर जाकर वहां कुछ सामान्य एक ठीक व्यवस्था, भजन कीर्तन आरती, ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होगी, संतों से भी मिलना, बस्ती से भी मिलना और संतों को बस्ती में लेकर जाना, उस बस्ती का मतांतर रुकेगा। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है, इसके कारण धर्मांतर रुकने वाला नहीं है। देश में बहुत बड़ा बंजारा समाज है। बंजारा समाज की देश की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है। तो बंजारा समाज का एक मुख्यालय महाराष्ट्र में है और आंध्र, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन चारों प्रांतों में वो जाति के लोग बहुत हैं। तो उस पोरा देव को मानते हैं। उन संतों को मिलने के लिए गया कि बंजारा समाज में बहुत भारी मतांतरण हो रहा है। जिस ज्ञाति प्रमुख को मैं बताता हूं कि आपके जाति में धर्मांतर हो रहा है, पहला उत्तर होता है हमारे जाति में नहीं होता, अन्य जाति में हो सकता है। सारे देश भर का यूनिवर्सल अनुभव है मेरा। वो सारा ऐसा बोलते हैं। इसलिए जब मैं वहां गया था, सेवालाल महाराज जी के मंदिर में संतों को मिलने के लिए गया था। अब तो मेरा रोज का धंधा है, इसलिए मुझे पता ही है बात करने के बाद रिएक्शन क्या आती है। तो मैं सर्वे करके 200 गांव के नाम लेकर गया था। इस गांव के इतने इतने परिवार ईसाई बन गए। तो मैंने परिवार के नाम दिए, गांवों के नाम दिए
तो उनका संपर्क, जीवंत संपर्क में आज भी है। घर में नया बच्चा जन्म लेता है तो पोहरा देवी जाना, घर में नया बछड़ा जन्म लेता है तो घी लेकर पोहरा देवी में जाना, लाखों परिवार आज भी जाते हैं। तो उनका संपर्क होने के कारण उन्होंने उन सभी गांवों में संतों से बात की और फिर मैं 1 महीने के बाद फिर उनको मिलने के लिए गया। मैंने कुछ विषय निकाला ही नहीं। तो महाराज जी मुझे बोलते हैं, आपने जो कहा वो सारा सही है, मुझे पता नहीं था कि इतना धर्मांतर हो गया है। उन्होंने सभी संतों को आदेश दिया कि उस गांव में जाओ, जात पंचायत करो, एकत्रित करो, और केवल उनके कहने से आने वाले 2 महीने में 350 गांवों के सारे ईसाई वापिस हिंदू बन गए। तो ऐसा जोरदार भाषण करना और जमीन पर काम कुछ नहीं करना, इससे मतांतरण रुकने वाला नहीं है। मेरे भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। जमीन पर जो काम करेगा उसी के आधार पर मतांतरण रुकेगा, उसी के आधार पर घर वापसी होगी। और वो घर वापसी केवल ईसाइयों की होती है ऐसा नहीं है, घर वापसी मुसलमानों की भी होती है। हर वर्ष देश भर में 1.5 से 2.25 लाख लोगों की घर वापसी होती है। अभी जो मेरा परिचय करा दिया 1 लाख लोगों की घर वापसी, वो बहुत पुरानी है। 25 साल पहले जब मैं एक प्रांत का धर्मनिर्णय प्रमुख था, अभी तो मैं देश का धर्मनिर्णय प्रमुख हूं और देश में हर वर्ष 1.5 लाख लोगों की घर वापसी हो रही है और हर वर्ष 2,500-3 हजार मुसलमानों की घर वापसी हो रही है। ये घर वापसी हर वर्ष जब तक 5 लाख नहीं होगी तब तक देश में हिंदू घटना बंद होने वाला नहीं है। ये 5 लाख क्या है? जैसे मैंने कहा कि 130 सालों में 13% हिंदू घटे, इस अर्थ है 10 साल में 1% हिंदू घटा। हिंदू 100 करोड़ है तो 1% घटा यानी 1 करोड़ घटा। 1 करोड़ घटा यानी हर वर्ष 10 लाख घटा। हर वर्ष 10 लाख घटता है तो 5 लाख लोगों की घर वापसी होनी चाहिए। 5 लाख लोगों की घर वापसी होगी तो घटना बंद होगा। और जब 5 लाख से 6 लाख 7, और ऐसा प्रेशर गवर्नमेंट पर कब आता है? जब हिंदूवादी कार्यकर्ता, हिंदूवादी गवर्नमेंट लगातार 2-3 बार आएगा तब। ऐसा आने के बाद भी कभी कभी कार्यकर्ता हिंदुत्ववादी नहीं होता है, नेता, तो समस्या होती है और भी 2-3 बार भी वो गवर्नमेंट नहीं आता। लेकिन जहां ऐसा गवर्नमेंट आना चाहिए वहां हिंदू समाज का प्रेशर ही उसका उत्तर है, पॉलिटिकल उत्तर। और बाकी कानून के अंतर्गत, अभी तो कानून नहीं है ना, जो सारे मैंने विषय बताए, जनसंख्या के लिए कानून वगैरह भारत में नहीं है, नीति नहीं है। 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो केवल आप पार्षद वगैरह नहीं बनेंगे, तो नहीं बनेंगे इस जीवन में पार्षद, लेकिन देश को बचाएंगे। ये हमारे लिए त्याग का जीवन हम जिएंगे, इस जीवन में पार्षद नहीं बनेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और जिसको 2 बच्चे हैं उसको पार्षद बनाएंगे। ऐसी स्ट्रैटेजी जब तक हिंदू समाज करने की स्थिति में नहीं आएगा तब तक सरकार के कानून के आधार पर ही वो जाएगा। मुसलमान समाज सरकार का कानून क्या है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, और किस कौन कौन से विषय में सरकार की सहूलत है वो सारा वो लेता है। तो ये सरकार से संबंधित न होते हुए समाज के मानसिकता से संबंधित है, और मानसिकता बदलने के लिए दीर्घकालीन प्रयास करने चाहिए। 50 साल पहले का हिंदू समाज और आज का हिंदू समाज में अंतर आया है। आज का हिंदू समाज और आने वाले 20 वर्ष के हिंदू समाज में भी अंतर आएगा। विशफुल थिंकिंग के आधार पर नहीं आएगा, अपना व्यवहार बदलने से वो अंतर आएगा। ऐसा व्यवहार जितना हम हिंदू समाज का बदलेंगे उतना बिना कानून भी हिंदू समाज सशक्त होता जाएगा। एक प्रश्न है, वैसे मार्गदर्शन में आया है लेकिन 2-3 बार लोगों ने पूछा है इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूं। मुस्लिम आबादी जहां जहां बढ़ी है, देश की सुरक्षा के लिए भी समस्या हुई है
और आजकल सार्वजनिक सोशल मीडिया में या डिबेट में खुले रूप से अपना मत बताने में जरा से भी हिचकिचाहट न होती। उदाहरण के लिए MIM की जो प्रवक्ता है सायदा फलक ने पिछले बार 2 बार नेशनल डिबेट में कहा कि भारत में लोकतंत्र तभी बचा रहेगा जब हिंदुओं के बराबर हमारी आबादी होगी। ऐसे खुले रूप से मुखर रूप से अपने डिबेट में कहा है। इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। दुनिया में लोकतंत्र वही देशों में रहता है जिस देश में मुसलमान माइनॉरिटी रहते या नहीं रहते। जिन देशों में दुनिया के किसी भी देश में मुस्लिम बहुल आबादी हो गई तो वहां का लोकतंत्र नष्ट होता है। यानी उदाहरण के लिए अपवाद रूप भी एक भी देश नहीं है दुनिया में। इसलिए इस गलत फहमी में रहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हिंदू जागरण हो रहा है वैसे वैसे देश भर में कुछ पॉकेट्स में मुस्लिम आक्रामक हो रहे हैं। ये सारे देश भर का चित्र है। लेकिन इस चित्र को उत्तर देने के लिए फिर हिंदू समाज को ही संगठित होना पड़ेगा। हिंदू समाज जब तक संगठित नहीं होता है तब तक उसका उत्तर देना कठिन है। लेकिन जब हिंदू समाज संगठित होता है तो वहां के दंगे रुकते हैं। हिंदू समाज संगठित नहीं होगा तो मार खाता है। गत 10-15 सालों में देश भर में बहुत बड़े मुस्लिम दंगे मुजफ्फरपुर छोड़कर क्यों नहीं हुआ? हिंदू समाज जागरूक हुआ। लड़ाई के लिए मारने के लिए मुसलमान कुछ शुरू करता है, जोरदार हिंदू रिएक्शन आती है। जब हिंदू रिएक्शन आएगी तो मुसलमान कुछ नहीं करेगा। संघ के ज्येष्ठ प्रचारक थे माननीय मोरोपंत पिंगळे। अभी वो मराठी में उसको मुसो बोलते थे, जो अनाज कूटने के लिए बड़ा रहता है। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मुसल ही बोलते ना। तो मुसल को जो मानता है वो मुसलमान, मुसलमान केवल मुसल को मानता है। इस भूमिका से हमने रहना चाहिए। लेकिन देश भर में, अभी मैं 25 साल से इस्लाम का अध्ययन कर रहा हूं, देश भर में 3 प्रकार के मुसलमान हैं। एक ऐसे मुसलमान कि जो इस चुंगल से कैसा छूटना ये उनको पता नहीं है, लेकिन उनको छूटना है। यानी हिंदू संस्कारों को, हिंदू देव देवताओं को वो सब प्रामाणिकता से मानते हैं। और हम जब प्रयास भी करते हैं तो सारे हिंदू कार्यक्रम वगैरह वगैरह सब में आते हैं। ऐसा एक प्रकार का मुसलमान है। एक प्रकार का मुसलमान ऐसा है वो जन्म से मुसलमान है, इसलिए मुसलमान ईद के लिए जाएगा, रमजान पकड़ेगा वगैरह, लेकिन मुल्ला मौलवियों के कब्जे में अभी वो गया नहीं है और उसको डर लगता है कि वहां जाएंगे तो गड़बड़ होगी। और तीसरा ऐसा मुसलमान है कि वो जो कट्टर मुल्ला मौलवियों के कब्जे में गया है। तो मुल्ला मौलवियों के कब्जे में जो गया है उसके पास मुस्लिम नेतृत्व है, मुस्लिम नेतृत्व उनका है। तो ऐसे मुस्लिम नेतृत्व को मुसल से मानेगा। और पंडित दीनदयाल जी ने मुस्लिम समस्या हल होने के लिए, पंडित दीनदयाल जी, अरविंद, फिर पूज्य अरविंद जी, लाला लजपत राय, बाबा साहेब, इन सभी ने ये जो बताया है मुस्लिम समस्या कैसी हल होगी, तो उन्होंने कहा है दे शुड बी डिफीटेड ऑन द स्ट्रीट। जब रास्ते में दंगल होगा और मुसलमान मार खाना शुरू होगा तो मुस्लिम दंगे बंद होंगे। मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने दूसरा बिंदु ऐसा कहा है, मुस्लिम शुड बी डिफीटेड पॉलिटिकली। राजनीति से मुसलमान बात चुनकर नहीं आता, ऐसा जब सिद्ध होगा तो मुसलमान ठीक रहेगा। और हिंदू समाज को, यह सबसे महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं, हिंदू समाज को इस्लाम क्या है ये ठीक समझना चाहिए। आज का हिंदू इस्लाम को हिंदू पद्धति से देखता है। इस्लाम को इस्लाम के पद्धति से देखेगा तो इस्लाम का व्यवहार वो करेगा। ऐसा इस्लाम से इस्लाम के साथ व्यवहार करेगा तो भारत में मुसलमान इस्लाम पराभूत होगा।
इस्लाम को इस्लाम की पद्धति से किसने देखा? छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा। इस्लाम ऐसा कहता है कि काफिर को कट कारस्थान करके उसको मारना। काफिर को मारने के लिए झूठ बोलेंगे तो भी वो सत्य ही है, वो धार्मिक पाक काम है, ऐसा इस्लाम मानता है। ये कुरान में लिखा है। तो अफजल खान के साथ झूठ बोलना यही सत्य है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज को समझा और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं बहुत डरा हूं आपसे, आप तो मेरे अब्बा जान हैं, मैं आपको मिलने के लिए बाहर आ नहीं सकता हूं, आपने ही जंगल में आना चाहिए। और इतने डरे हुए थे कि जब मिले तो उनको मार दिया। तो इस्लाम को जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझा है, वो यदि हिंदू समाज यदि समझेगा तो बहुत सारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। और व्यवहार डॉक्टर हेडगेवार जो करते थे वो करना। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी का चरित्र आप पढ़िए तो वो बोलते थे कि देश का सामान्य मुसलमान ये देशद्रोही नहीं है, देश शत्रु है। देशद्रोही का अर्थ ऐसा होता है कि वो देश उसका है। देश शत्रु का अर्थ ऐसा है कि वो ये देश अपना मानता ही नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल करेक्ट जिनको बोलना है वो इतना सत्य बोल नहीं सकते। मुझे किसी का वोट लेना नहीं है इसलिए मैं सत्य बोल रहा हूं। जिनको वोट लेना है वो सत्य बोल नहीं सकते, और जिनको वोट लेना है उनको सत्य समझाने की स्थिति में हिंदू समाज जब आएगा तो ये स्थिति बदलेगी। धीरे धीरे आ रहा है। एक प्रश्न है, संघ का हमेशा मत रहा है कि अंतर जातीय विवाह हमेशा संघ उसका समर्थक रहा है। आजकल उसकी चर्चा कहीं सुनने मिलती नहीं है। काफी दिनों से मैं देख रहा हूं पन्नालाल चंद्राकर जी ने ऐसा प्रश्न कहा, और इसलिए जब आजकल इसकी चर्चा संघ नहीं करता है तो क्या संघ ने अपना विचार बदल दिया है? इसके मामले पन्नालाल चंद्राकर कौन है पता नहीं है। स्वयंसेवक है, वो स्वयंसेवक है या नहीं है? हाँ? आप स्वयंसेवक है या नहीं है? तो जाता हो तो वही व्यवहार शुरू करना, और क्या। संघ करता है कि नहीं करता है ये मुझे पूछने के बदले आपने व्यवहार शुरू करना, दैट इज संघ। लेकिन संघ हमेशा व्यवहार करता है, यानी इस बात में समर्थन है। चर्चा नहीं करता, व्यवहार करता है। चर्चा करने वाला शादी करेगा ऐसा नहीं है। मेरा एक मित्र था और उन्हें अंतरजातीय विवाह किया, मित्र थे अभी भी है। लेकिन जब उसने शादी की तो उस समय बाला साहब देवरे संसद, तो उन्होंने कहा कि मुझे बाला साहब को मिलना है। मैं क्यों मिलना है? तो आपको पता है ना? मुझे कहा मुझे नहीं पता। तो बोला आपकी जो भाभी जी है वो अन्य समाज की है, मैंने अंतरजातीय विवाह किया है। तो मैंने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि आपने अंतरजातीय विवाह किया है, बहुत बड़ी बात की। यदि अंतरजातीय विवाह नहीं करता तो बाला साहब को नहीं मिलना है, और अंतरजातीय विवाह करना है तो बाला साहब को मिलना है। अंतरजातीय विवाह आपने किया, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं की। मुझे ऐसे हजारों संस्कृत पता है कि जिन्होंने किया है, वो सब बाला साहब को मिलने के लिए नहीं गए। संघ ऐसा बोलता है कि ये करो, तो उसने किया, और वो इतना सामान्य किया कि ये चर्चा का भी विषय नहीं है, यह स्वभाव का विषय है। ऐसा विषय अभी स्थिर हो गया है, इसलिए संघ चर्चा नहीं करता। मुझे पता नहीं है, यहाँ भी 2-4 स्वयंसेवक होंगे जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है, इतने हजारों लोगों ने किया है। तो ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष व्यवहार का विषय है। ये ध्यान में लेकर प्रत्यक्ष व्यवहार करना। और आज भी चलते हैं, कम से कम मुझे 100 से ज्यादा पता है। मेरे बड़े भाई ने भी किया है, मेरे भतीजे ने भी किया है। यानी प्रश्न पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं, अन्यथा ये बताने का भी विषय नहीं है।
सारे देश में कि कश्मीर फाइल्स की चर्चा अधिक हो रही है, इससे जनजागरण भी हो रहा है। दुर्भाग्यवश अपने देश की स्थिति अपने देशवासियों को पूर्ण रूप से जानकारी में नहीं थी, लेकिन अब यदि वो जानकारी में आ रही है तो अराष्ट्रीय गतिविधियां जो एक होकर कुछ धमकियां भी मिल रही है। कल ही जिन्होंने इस प्रकार की धमकी दी है उनका एक वीडियो जो है वो वीडियो वायरल हो रहा है कि ये कश्मीर जो फाइल्स है नहीं देखना चाहिए, भारत में नहीं चलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इस प्रकार के सारे विषय देश में चल रहे हैं। हो सकता है कि अराष्ट्रीय गतिविधियां अपनी गति बढ़ा दें। ऐसे समय में हिंदुओं ने क्या करना? हिंदुओं ने अपनी गति बढ़ानी चाहिए और क्या करना चाहिए। और राष्ट्रीय गतिविधि से अपनी गतिविधि बढ़ेगी तो उनकी कम होगी, और राष्ट्रीय गतिविधि बढ़ेगी तो क्या करना, इसके कारण चिंतातुर नहीं होना, अपना काम करते रहना। और अभी इसके बाद और राष्ट्रीय गतिविधि हिंदू समाज से ज्यादा बढ़ नहीं सकती। सारे देश भर में वर्ष में 2 बार प्रवास करता हूं। हिंदू जागरण ऐसा आया है, अन्यथा 8 करोड़ के फिल्म के लिए 220 करोड़ इस देश में एकत्रित नहीं हो सकते थे। इसने नैरेटिव बदला है बॉलीवुड का। अभी 4 साल पहले मुंबई के एक प्रोड्यूसर को हम बोल रहे थे कि आप लव जिहाद पर पिक्चर निकालो। 4 साल वो कुछ नहीं कर रहा था। जैसा कश्मीर फाइल चली तो अभी टीजर आया है, केरल स्टोरी आया है प्रत्यक्ष, क्योंकि उसको पता है कि केरल स्टोरी में मेरे 5 करोड़ जाएंगे, 10 करोड़ जाएंगे, तो कम से कम 20-25 करोड़ तो कमाऊंगा। वो भी एक व्यवसाय है ना। उसके बाद दी कन्वर्जेंस तीसरा सिनेमा आ रहा है, चौथा सिनेमा 1947 आ रहा है। हिंदू समाज की मनस्थिति बदल रही है। प्रोड्यूसर को भी लगता है कि कौन सा सिनेमा चलेगा, तो ये चलेगा ऐसा लगता है, इसलिए राष्ट्रीय गतिविधि वालों को डर लग रहा है। अब हमारा क्या होगा? इस डर के कारण जब दिया भी बुझता है ना तो बड़ा होता है, तो ये डर के कारण सारे बिल के बाहर आ रहे हैं। वो जितना चिल्लाएंगे उतना हिंदू जागरण ज्यादा होगा। अब चिंता मत करो। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है। हमारे देश में और सीमावर्ती इलाकों में लगातार घुसपैठियां बढ़ रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का भी गत वर्षों में काफी घुसपैठ हुई है। राजनेताओं को भी ये बात मालूम है, सच्चाई पता है, तब भी हमारे देश के राजनीतिक नेता ऐसे गतिविधियों का समर्थन करते हैं, और जो समर्थन नहीं करते हैं उनको सीधे संघी या भाजपा ऐसा कहा जाता है। इस पर मार्गदर्शन करें। इस पर मार्गदर्शन तो किया ना मैंने, अभी 1 घंटा उसी पर तो बोला हूं। जो राष्ट्रवाद का विषय नॉन संघी भी बोलता है उसको भी लोग बोलते हैं कि ये संघी है। जो मंच पर, जिस मंच पे भारत माता की जय शुरू होगा, अन्ना हजारे के मंच पर शुरू हो गया भारत माता वंदे मातरम, तो लोग बोलने लगे कि अन्ना हजारे का आंदोलन संघ ने शुरू किया है। ये तो सारी, हम तो भारत माता और वंदे मातरम की मोनोपोली लेना नहीं चाहते। सबने ये बोलना चाहता है, करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। लोग मानते हैं कि हमारी मोनोपोली है तो हम बोलते हैं। इसके बारे में हम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। और रहा घुसपैठियों का विषय, घुसपैठियों का विषय के बारे में बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। इसके लिए एनआरसी लाया है। घुसपैठियों के बारे में असम में अभी चर्चा चल रही है, असम का रजिस्टर हम बनाएंगे, ऐसा भी चल रहा है। इसका अर्थ जो पॉलिटिकल करेक्टनेस करना चाहते हैं वो सारे इस विषय में नहीं है, लेकिन बीजेपी के जहां सीमावर्ती राज्य है उस सभी विषयों में नेशनल रजिस्टर करना, यह प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। उन्होंने इलेक्शन में भी कहा था, इन द हाउस ऑफ लोकसभा एंड इन द हाउस ऑफ विधानसभा भी उन्होंने कहा है।
जो रोहिंग्या को आना चाहिए, हम नहीं वापस जाने देंगे वगैरह वगैरह बोल रहे हैं, उनकी भी राजनीतिक जो रोटी है वो नहीं सेकेगी इस विषय पर। ऐसा जब उनको लगेगा तो वो भी अपनी भाषा बदलेंगे। जेनेऊ बदलकर दत्तात्रेय गोत्र देश में शुरू हो गया है। मैं बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, राजनीति कैसी बदल रही है इसके बाजू में मैं बोल रहा हूँ। तो जब राजनीति बदलती है तो सारे पक्षों की बदलती है। यदि राजनीति नहीं बदलती तो G23 उनके बारे में समस्या होती नहीं देश में। क्षीण आवाज, बिल्कुल वेरी पेल वॉइस आना शुरू हुआ है, लेकिन शुरू हुआ है। हिंदुत्व का आवाज जैसे जैसे बढ़ेगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर, कुछ भी प्रश्न आप मुझे पूछिए, उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक। जब ऐसी स्थिति आएगी किसी भी विषय पर कि हम सारे हिंदू एक है, तो रोहिंग्या का प्रश्न मिटेगा, बांग्लादेश का प्रश्न मिटेगा, 370 का प्रश्न मिटेगा, पाक व्याप्त कश्मीर का प्रश्न मिटेगा, स्वदेशी का प्रश्न मिटेगा, धर्मांतर का प्रश्न मिटेगा। हिंदू हम सब एक। और हिंदू हम सब एक ये भाषण से नहीं, व्यवहार से होना चाहिए। और व्यवहार जल्दी जल्दी बदलता नहीं है, हम सारे आदत के भी मजबूर हैं। बुद्धि से व्यवहार बदलना चाहते हैं, व्यवहार से नहीं बदलते। तो जब हृदय से वो व्यवहार बदलना शुरू होगा, बदल रहा है, वो जितना तेजी से बढ़ेगा सभी प्रश्नों को उत्तर मिलेगा। हिंदू हम सब एक, प्रश्न कौन सा भी हो, इन सभी प्रश्नों का उत्तर यही है। अंतिम प्रश्न है, आपने उनको भेजा है प्रश्न? ये प्रश्न मैंने भेजा था सर, प्रेजेंट ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए मैं आई वांट टू पुट इट इन द राइट कंटेक्स्ट, इफ यू अलाउ मी प्लीज। I don't know whether I have timing or not. So 15 seconds I finish off, हाँ. and next 30 seconds you can reply. Okay, हाँ. Sir, I am Dr. Kuldeep Solanki. ये आपने I first of all I appreciate your lecture. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर हम जो 5 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से 70 वर्ष में 3.5 करोड़ लोगों को घर वापसी कराएंगे, इसके बजाय हम वो क्या करें जिससे केंद्र सरकार में हमारी सरकार है उस पर ये दबाव डाल सके, जो 3.5 करोड़ फिगर आपने कोट किया है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या विद्यमान में देश के, उनको बाहर किया जा सके। हम क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल पा रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम यानी आप या मैं, मेरा गवर्नमेंट नहीं है, हम सब जो भी गवर्नमेंट आता है, बैठिए बैठिए बैठे बोलता हूँ मैं, जो भी गवर्नमेंट आता है वो मेरा है। और पीपल गेट द गवर्नमेंट एज दे डिजर्व। जैसे लोग है वैसा ही लोकशाही में गवर्नमेंट मिलता है हमेशा। अभी किसान के कानून के लिए, आप राजनीतिक बात कर रही है इसलिए, कानून तो किसान के लिए आए थे और बाद में रिपेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अपने सुप्रीम कोर्ट भी कैसे है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये कानून ठीक थे आफ्टर रिपेल। ऐसा अपना सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसे ही केवल गवर्नमेंट के आधार पर हिंदू समाज कुछ करने का प्रयास करेगा वो नहीं होगा। सीएए के बारे में सारे देश भर में आंदोलन हो रहे थे, हिंदू के पक्ष से कहा आंदोलन हुए। जब हिंदू समाज की चेतना ऐसी है तो गवर्नमेंट को भी क्या करना और क्या नहीं करना इसके बारे में सोचना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट है उसको जो भी हिंदुत्व के बारे में करना है आगे, तो उनको 2022 में सोचना पड़ता है कि 2024 में कौन से बिंदु पर मैं चुनकर आऊंगा। चुनकर आएगा तो फिर करेगा, चुनकर ही नहीं आएगा तो न रहेगा बास, न रहेगी बास। तो पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होते हैं। सभी वह जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो सारे संशोधनीकरण मैं उनको बहुत नजदीक से जानता हूं, बट दे आर हैविंग पॉलिटिकल कंपल्शंस। और पॉलिटिकल कंपल्शंस समाज की चेतना जैसी होती है उसी के आधार पर होगी। जैसी जैसी समाज की चेतना होगी, मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपके प्रश्न के लिए। जब महाराष्ट्र का बीजेपी का गवर्नमेंट था तो महाराष्ट्र से जो सारे अवैध बांग्लादेशी है, ऐसे सारे अवैध बांग्लादेशी को बांग्लादेश में भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन करके
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कलकत्ता भेज दिए। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने कहा कि हम बंगाल में नहीं भेजेंगे, हम बांग्लादेश में नहीं भेजेंगे, हम बंगाल में रखेंगे। ये चेतना है हिंदू समाज की। मैं किसी एक गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूं। जो गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा है कि हम बंगाल में नहीं भेजेंगे, उसी बंगाल में उसी गवर्नमेंट को चुनकर देते हैं। ये स्थिति है, वस्तु स्थिति। और ऐसा जिनको भेजना है उनको डर है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे और अगली बार अन्य 10 बातें जो करनी है वो करने के लिए भी हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और ऐसा ही पहली बार हुआ, ऐसा नहीं है। राम जन्मभूमि के बिंदु पर 4 बीजेपी की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी, एक भी वापस नहीं आया है। तो पॉलिटिकल कंपल्शंस वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर बैठकर करते हैं, वो पॉलिटिकल कंपल्शंस है। जैसे जैसे हिंदू समाज की चेतना बढ़ती है, और चेतना बढ़ती है यानी क्या, अभी देखा है मैंने हिंदू समाज की चेतना केवल राजनीति से नहीं, लेकिन प्रश्न राजनीति का है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बता रहा हूं। अभी गोरखपुर के व्यापारियों ने भेंट क्या दी? बुलडोजर। ये भेंट दी है। जब हिंदू समाज को ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो राजनेता भी वैसा ही करता है। और जब ऐसा पहले टेन्यूर में राम मंदिर क्यों नहीं हुआ? पहले टेन्यूर में 370 क्यों नहीं हुआ? पहले टेन्यूर में लक्ष्य यह था कि वापिस चुनकर आना चाहिए। वापिस चुनकर आने के बाद पहले 2 महीने में ये सारे विषय निपट गए। तो इन सभी विषयों का टाइम टेबल होता है, कब करना, कैसा करना, कौन से विषयों पर करना। इतना ही मेरा कहना है। लेकिन गवर्नमेंट के आधार पर सारी बातें होगी ऐसा मानने का कारण नहीं है, बट स्ट्रेटेजी कानून गवर्नमेंट ने ही करना चाहिए। और वो करने के लिए कब करना, कैसा करना, कितना करना, वापिस चुनकर आना है, ये सारे विषय ध्यान में लेकर वो करते हैं। भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज में आजकल उसको विभक्त करने के लिए कुछ जातियों को टारगेट लक्ष्य बनाया है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जनजाति समाज में आदिवासी गौंड हिंदू नहीं है, ऐसे धड़ल्ले से बताया जा रहा है। दलित है, वो दलित हिंदू नहीं है। इस प्रकार के हिंदू समाज के जो मजबूत अंग है, ऐसे लोगों के बीच में जब इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है, तो बाकी समाज ने उसकी प्रतिक्रिया क्या करना चाहिए? आपका क्या मत है? ये उनका अंतिम प्रश्न। ऐसा है, ये अंतिम है ना, यानी मुझे 5:15 बजे पूरा करना है। बाकी सारे प्रश्न उनके मार्गदर्शन में आ गए। 5:15 बजे पूरा करना ये मुझे बताया था। अभी 6 बजे, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज रहने वाला हूँ इधर। तो ये जो प्रश्न है कि आदिवासियों को हिंदू नहीं है वगैरह बोलना, उसका एक बहुत भारी इतिहास है। इन सेंसस ऑफ 1921 पहली बार ऐसा आया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इट्स सेंसस लीगेसी। आदिवासियों को हिंदू समाज से तोड़ने के लिए ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने यह सारा विषय लाया। और उस समय ईसाई और देश विघातक ताकत आज जितनी प्रबल थी उतनी नहीं थी। गत 60-70 सालों में उनको पैटर्नाइज मिला है, सरकार का ही उसको संरक्षण मिला है। उस सरकार के संरक्षण अभी गया है, तो सरकार का संरक्षण गया है, तो अनेक स्थानों पर विदेशी धन से ये जितना बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाओ, ऐसा प्रयास चल रहा है। इसलिए हम हिंदू नहीं हैं ऐसा बोलते हैं सभी। और ये केवल गोंडों के बारे में नहीं है, सरनाओं के बारे में है, बिल्लों के बारे में है, मैतियों के बारे में है, ऐसे बहुत सारी विषयों के बारे में है। तो इन सभी विषयों के लिए फिर एक बार उत्तर, हिंदू हम सब एक। वहाँ के लोगों के बीच में जाकर हिंदू जागरण करना। गोंडी कोई अलग धर्म नहीं है, गोंडी एक भाषा है। उस भाषा के आधार पर राष्ट्रीयता निर्माण करना, जैसा गोरखालैंड में किया, झारखंड में किया, नागालैंड में किया, ऐसा एक प्रयास चल रहा है।
उस प्रयास को उत्तर देने के लिए हिंदुत्व जगाना, यही उसका उत्तर है। इन विषयों पर हम 1.5 दिन का अभ्यास वर्ग लेते हैं। 2 मिनट में जो प्रश्न पूछ रहा है उनका उत्तर होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत छोटे प्रश्न हैं। इसके लिए डी लिस्टिंग का भी बहुत सारे देश भर में आंदोलन भी चल रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय सेंसस, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर्स, ये ध्यान में रखो। और वो ठीक होने के लिए भारत के सेंसस कमिश्नर्स ने किसी भी गोंडी धर्म, सरना धर्म, अन्य धर्म और उसके लिए एक नया कोड बनाओ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ये होने वाला नहीं है, हम नहीं होने देंगे, ऐसा गृह मंत्री ने उन सबको कहा है। तो जमीन पर ये बताएंगे कि ऐसा ऐसा करो, संविधान में, जनगणना में वो इस बार तो पक्का नहीं आने वाला, तो कुछ आ नहीं सकता, ऐसा है। और अभी दूसरा प्रश्न कहा कि देश के सारे दलित मजबूत है, दलित मजबूत है, यही एक वदोत्व व्याघात है, यानी उसमें अंतर विरोध है। देश भर के अनेक मंदिरों में आज भी दलितों को प्रवेश नहीं है। मैं हिमाचल में गया था, बहुत पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ, पिछले साल की, और रोहडू जिला है हिमाचल का, उस रोहडू में धर्मांतर ज्यादा होता है, इसके करके रोहडू में सारे 80 गांवों के मंदिरों के ट्रस्टी उसमें आए थे, और उसमें फिर ऐसा ही भाषण मंदिरों के ट्रस्टी में। तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा गांव है कि जिस गांव में सभी हिंदू मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। 80 गांव के सारे, वहाँ बीजेपी के सरपंच, मंदिर के ट्रस्टी, वहाँ के एमएलए, विभाग संचालक, प्रांत संचालक, विभाग प्रचार, 450 लोग थे अभ्यास वर्ग में। तो कोई बोल नहीं रहा था। तो एक बेचारा खड़ा होकर बोला कि हमारे गांव के मंदिर में सबको प्रवेश है। जैसा ही वो खड़ा होकर बोला तो बाकी लोग बोलते ये संघ का तालुका कार्यवाही इसलिए ये करता है, बाकी कोई सुनता नहीं है। ये प्रत्यक्ष जमीन की स्थिति है। और वो सारी बैठक के बाद बहुत अच्छी बैठक हुई, और बैठक के बाद सभी ने एकत्रित भोजन करना। तो वो हमारा विभाग और विभाग संयोजक बोलते भाई साहब, हमने रसोई तो 450 लोगों की बनाई है, लेकिन यहाँ सारे समाज के लोग एकत्रित भोजन नहीं करते, क्या करना? मैंने क्या करना है, मैं जाकर बैठता हूँ दरी में, संघ चालक जी को मेरे पास बिठाओ और जोरदार चिल्लाओ कि चलो बैठो भोजन के लिए। जो बैठेंगे वो भोजन करेंगे, जो नहीं बैठेंगे वो निकल जाएंगे, और क्या कर सकते हैं आप? तो लोग बैठे, और 2 साल वो बोलता है हिमाचल में सामाजिक क्रांति हुई। ये आज का हिमाचल है, और प्रश्न पूछ रहे हैं कि दलित हमारे समाज का सशक्त अंग है। ये हिंदू समाज की मानसिकता है। और उसके गंभीर मैं बता सकता हूँ, ये सारे अच्छी बैठक हुई, सब हुआ, सारा कार्यक्रम हुआ, तो मुझे ले जाने के लिए व्यवस्था थी। इस बैठक से दूसरी बैठक के लिए 3 घंटे पर प्रवास था, तो गाड़ी लेने के लिए एक कार्यकर्ता आया था। ये सारी बैठक सुनकर वहाँ का भारतीय जनता युवा पार्टी का जिला अध्यक्ष, एमए पढ़ा हुआ, वो मुझे बोला भाई साहब आप मेरे गाड़ी से चलो। मैंने कहा मैं कौन सी गाड़ी में बैठना, जो मैं कहा करता हूँ आप लोगों को पूछो। तो सारी बात करके उसकी गाड़ी में हम बैठे। तो मैंने कहा कि आप क्यों आग्रह कर रहे हैं आपकी गाड़ी में बैठने का? तो भाई साहब 1.5 महीने पहले मैंने यहाँ दंड दिया है, 4 बकरे काटने के लिए दिए हैं। क्यों? मंदिर के बाहर वाद्य रखे थे, और उस वाद्य पर मेरी छाया गिर गई, और छाया गिरी मंदिर के वाद्यों पर एक दलित की, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का रोहडू जिला का अध्यक्ष है, एमए पढ़ा है, उसकी छाया गिरी, तो उसको 4 बकरी दंड दिया। तो मैंने कहा अट्रॉसिटी क्यों नहीं की? भाई साहब गांव में रहना है, रोज किसको लड़ना? इसको आप बोल रहे हैं सशक्त दलित समाज। ये हिंदू समाज की आज की स्थिति है, इसलिए धर्मांतर होता है, इसलिए समस्या है। तो इसको सशक्त करने के लिए जब हम प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे, और कर रहे हैं, सारा बिगड़ा हुआ मामला ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं, लेकिन है ऐसा। यदि जहां है
वह स्थिति सुधर रही है, सुधरेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, उलझे सुलझे सभी प्रश्नों का उत्तर हिंदू समाज की चेतना जागृत करना। आज ही नहीं, कभी भी प्रश्न आएगा कि इसका क्या है, 2 मिनट आंखें बंद करो और इसमें हिंदू समाज की चेतना क्या है, ये प्रश्न ढूंढने का प्रयास करो। जागरूक है तो हिंदू समाज उसको सोल्यूशन निकालेगा, जागरूक नहीं है, चेतना जागरूक करने का प्रयास करो। यही उन सभी प्रश्नों का उत्तर है। और अब कार्यक्रम के अंत में हम वंदे मातरम गान के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की बहनों को इस मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजये नृत कर करवाले अब लागे हो आए तो बले बहुबलधारिणी नमामि दारिणी त्रिपुदलवारिणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारी प्रतिमा घरि मंदिरे मंदिरे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां मातरम्
वन्दे